वीडियो बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बट स्टिल उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। स्टिल वो हाथ पैर मार रहे बट उनको वैसा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट करा था और जैसा जेन्युइनली वो लोग डिज़र्व करते हैं रिजल्ट्स, वो उनको नहीं मिल रहे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। देखो मेरे भाई, मैं बस हमेशा अपने आप को यही चीज़ बोलता हूँ, मैं जो अपने आप को बोलता हूँ मैं बस वही आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ हमेशा, भाई जो मेरे हाथ में है वो मैं वो सारी चीज़ें करूँगा। अगर मेरे आर्म्स वीक हैं तो मैं आर्म्स में अब मेरे हाथ में ये कि मैं अपने आर्म्स में वॉल्यूम ज़्यादा ऐड कर सकता हूँ, इंटेंसिटी हाई कर सकता हूँ, कुछ तरीके की एक्सरसाइज ऐड कर सकता हूँ, प्रोटीन अपना बढ़ा सकता हूँ। तो जो जो मेरे हाथ में मैं वो सारी चीज़ें करूँगा। डेफ़िनेटली मैं सारी चीज़ें करूँगा। मैं फेलियर तक पूरा ट्रेन करूँगा, मैं फेलियर के बियॉन्ड भी ट्रेन करूँगा। मेरे हाथ में जो मैं सब कुछ करूँगा भाई। बट अब कैसा है कि होता है कभी-कभार कि तुम जितना इनकम देते हो, नॉट एक्चुअल इनकम बट तुम जितना इनकम मतलब जितना तुम एफर्ट्स देते हो, अभी हर बार ज़रूरी नहीं है तुमको वैसा ही आउटपुट मिले, समझ रहे हो? वैसा ही आउटकम मिले तुमको, हमेशा ज़रूरी नहीं होता। बट अब मैं अपने आप को बस ये बोलता हूँ कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में भी कभी-कभार आता है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिज़ल्ट्स नहीं मिले तो? अभी मैंने कल ही मैंने पीआरपी ट्रीटमेंट करवाई है मेरे बालों के लिए। अब मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा है कि भाई अगर रिज़ल्ट्स नहीं मिला तो? मैं बस अपने आप को यही बोल रहा हूँ कि भाई देख, ज़्यादा सोच मत, जेन्युइनली ज़्यादा सोच मत। अपने जो हाथ में है हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब मेरे हाथ में लास्ट चांस यही है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। मेरे हाथ में बस ये आखिरी रास्ता है हेयर ट्रांसप्लांट का, ठीक है? अब मेरे हाथ में यही रास्ता है हेयर ट्रांसप्लांट का, ठीक है? मेरे हाथ में है जो मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ अपने बालों को बचाने के लिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर क्या कर सकता हूँ भाई मैं? बट इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ क्योंकि बस अभी 1 ही दिन हुआ है मुझे पीआरपी ट्रीटमेंट करा हुआ है और वो भी पहला सेशन है मेरा ये। पहले सेशन में इतना रिज़ल्ट नहीं मिलता जल्दी। तो बस मैं अपने को यही बोलता हूँ हमेशा, कोई भी चीज़ मैं करता हूँ तो हमेशा मैं यही चीज़ बोलता हूँ अपने आप को कि भाई देख, देख मेरे भाई, तेरे हाथ में जो है तू वो सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है? जो अपने हाथ में है अपन वो सारी चीज़ें करेंगे। मेरे हाथ में है, अगर मुझे अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है, मेरे हाथ में क्या है? वीडियोज़ बनानी, मेहनत करनी, मैं वो कर रहा हूँ। आई नो मैं वो एफर्ट से नहीं कर रहा हूँ, मैं रोज़ वीडियोज़ बना रहा हूँ बट आई नो मैं वैसा नहीं बना रहा हूँ, जब उस एफर्ट से नहीं बना रहा हूँ जैसे मुझे बनाना चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी मेहनत करनी है ज़िंदगी में, मतलब देखो, अभी मैं जिम में जाता हूँ रोज़, अपना प्रोटीन इंटेक में रोज़ हिट करता हूँ। 120 ग्राम तो मेरा प्रोटीन इंटेक हिट हो जाता है एवरी डे। सिंस 1.5 ईयर से मैं अपना प्रोटीन इंटेक हिट कर रहा हूँ, हर दिन जिम जा रहा हूँ। इंटेंसिटी सब कुछ एकदम हाई है, मेहनत कर रहा हूँ, अब मेहनत में कोई कमी नहीं आने दे रहा हूँ। तो अभी इसका आउटकम अभी जैसा भी निकले, कम तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा, मैं अपना काम करूँगा। मेरे हाथ में जो है मैं वो सारी चीज़ें करूँगा। मेरे हाथ में है तो मैं वो सारी चीज़ें करूँगा भाई, ठीक है? क्योंकि देखो जेन्युइनली बताओ, आउटकम तुम्हारे हाथ में नहीं होता, तुम्हारे हाथ में बस इनकम होता है। तुम सिर्फ एफर्ट्स पे ध्यान दे सकते हो, आउटकम जेन्युइनली तुम्हारे हाथ में नहीं होता है। जेन्युइनली मतलब कितने सारे लोग हैं जो कितना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। पर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमेशा तुम ये दिमाग में फिट कर दो कि आउटकम का तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आउटकम कुछ भी हो सकता है, भले तुम कितना भी फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो बट हो सकता है कि तुमको सिलेक्ट ना किया जाए। एक एवरेज से प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया जाए क्योंकि उसने कुछ एक आध गोल ऐसे मार दिए जिससे वो सामने वाला रेफरी, कुछ भी हो, टीम जो भी सिलेक्ट करता है वो भाई इंप्रेस हो जाए और तुमने इतना कुछ किया एंड तुम्हारी एक गलती की वजह से तुमको सिलेक्ट नहीं, तुमको बाहर कर दिया जाए। तो मैं समझ सकता हूँ भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, बट मेरा हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा तुम्हारे इनकम, तुम्हारे एफर्ट्स पे ध्यान दो। कोई भी बॉडी अच्छी बनानी है, बस एफर्ट्स पे ध्यान दो। रिजल्ट्स के बारे में सोचो ही मत। मैं भी अपने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, खास करके पीआरपी। मैंने पीआरपी करवाई, मेरे हाथ में था, मैंने एफर्ट्स दिए और मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ कि अपनी प्रोटीन इंटेक ये सब कुछ हाई रखूँ, ट्रेनिंग करूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल रखूँ, थोड़ा स्ट्रेस जो बढ़ा हुआ है मेरे लाइफ में थोड़ा सा कम कर दूँ। अब जो जो मेरे हाथ में है मैं वो सारी चीज़ें करूँगा, डिस्पाइट अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं सोचने भी नहीं वाला, ना मैं इसके ऊपर कोई वीडियोज़ देखने वाला हूँ। अभी मेरे को पता है क्यों पीआरपी काम नहीं करेगी मेरे लिए, ऐसा क्यों मेरे को बार-बार जेन्युइनली मेरा ऐसा दिमाग मेरे को बोल रहा है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी ट्रीटमेंट करवाए, ऐसे कोई एकदम हाई वाले ऐसे पीआरपी जैसे ट्रीटमेंट नहीं करवाया अभी तक मैंने। ट्रीटमेंट पता है हल्के-फुल्के ट्रीटमेंट, जैसे मेडिसिन्स हो गई, ये हो गया, वो हो गया। डर्मा रोलर भी नहीं इतना यूज़ किया मैंने, मेडिसिन्स हो गई, ये सब मैंने यूज़ किया हुआ है पहले से ही।
आई यूज़ इट फ्रॉम वेरी मच बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। मैंने उसको बहुत पहले से मैं सारी चीज़ें करते आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब कर रहा हूँ मैं, मेहनत कर रहा हूँ मैं, जो मेरे हाथ में वो सारी चीज़ें करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस अभी कैसा है, कल मैंने ना एक वीडियो देखा था जिसमें 1 मंथ में ही भाई पीआरपी का अच्छा रिजल्ट मिल गया एक बंदे को। तो थोड़ा-सा जेन्युइनली मेरे को थोड़ा-सा ऐसा हुआ कि यार 1 महीने में इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला यार, मेरे को नहीं मिला तो ऐसा, मतलब मेरे को बार-बार मेरा दिमाग क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है कि भाई अगर 1 महीने में नहीं मिला तो ऐसा रिज़ल्ट्स, तो इसके लिए वो दिमाग बार-बार उसी चीज़ में अभी फँसा हुआ है। इसके लिए मैं कोई वीडियोज़ ही नहीं देख रहा हूँ। ओवरथिंक मत करो, जेन्युइनली जाओ, जिम जाओ, मेहनत करो, जिधर जो भी एक फ़ील्ड में हो बस मेहनत करते रहो। ज़्यादा सोचो मत, प्रोसेस को एन्जॉय करो बस। जस्ट एन्जॉय योर प्रोसेस, जस्ट एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स इट भाई, दैट्स इट। जो हाथ में है वो चीज़ करो, आउटकम का ज़्यादा सोचो मत। कृष्ण भगवान ने भी बोला हुआ है, कृष्ण भगवान ने भी बोला हुआ है, 2 लाइन में कृष्ण भगवान की बोलूँगा। मैं ऐसे भगवानों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, बट ये जेन्युइनली ये चीज़ जो बोली है कृष्ण भगवान ने, 2 चीज़, 2 2 ऐसे कोट्स बोले हैं जो जेन्युइनली मैं उसके बारे में हमेशा अपने आप को बोलता रहता हूँ। सबसे पहली है कि भाई कर्म कर, फल की चिंता मत कर, एंड दूसरा है नेकी कर, दरिया में फेंक। पहले दूसरे से शुरू करते हैं। नेकी कर, दरिया में फेंक, मतलब तू जो कर रहा है वो कर और उस चीज़ के बारे में भूल जा। कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, वीडियो बना रहा है, उसका बना और उसको छोड़ दे, उसको बस अपलोड करके बस छोड़ दे। उसके बारे में मत सोच कितना व्यूज़ आएगा, क्या आएगा, बस छोड़ दे। तूने ट्रीटमेंट कराई बालों की, बस तूने कराया ना, बस अब इस चीज़ को छोड़ दे। अब इस टॉपिक को बार-बार सोच मत। तू वीडियोज़ बना रहा है, बस तू वीडियोज़ बना। तू मेहनत कर रहा है, तो बस मेहनत कर और ज़्यादा सोच मत उस उन सब चीज़ों के बारे में, आउटकम के बारे में सोच मत। तो इसका मतलब ये होता है, मेरे हिसाब से तो ये मतलब होता है, मेरे लिए तो ये मतलब है भाई। सबके अलग-अलग डेफिनेशन है, लेकिन नेकी कर, दरिया में फेंक, सोचो मत उस चीज़ के बारे में। दूसरा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब जो आप एफर्ट्स दोगे, जिस तरीके के एफर्ट्स दोगे, आपका वैसा ही आउटकम निकलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्यारी लाइन है। मैं हमेशा अपने आप को ये 2 चीज़ बोलता रहता हूँ। भले मैं भगवान में इतना विश्वास नहीं रखता, मैं इतना वैसा नहीं हूँ मैं थोड़ा-सा नास्तिक टाइप हूँ। मेरे फादर और मम्मी पापा है बहुत ज़्यादा भक्त, बट मैं नहीं हूँ। इट्स एवरीवन डिफरेंट चॉइसेस। तो बस मैं यही तुमको कहना चाहता हूँ।